त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक
जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में उस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने जाना सहयोग का सार निचोड़ माँ की अमृतवाणी का एक एक शब्द जो परम सत्य है उसको पाया या उसके मार्ग पे चल पड़े। सहयोग अर्थात माँ निर्मला की कृपा में कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पे आत्मा की जागृति और आत्मा की जागृति से परमात्मा को पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सहयोग में इस प्रकार से एक छोटे बालक से हम एक परिपक्व सहयोगी बन जाते हैं। ये माँ निर्मला ने हमें एक एक विधि एक एक युक्ति सिखाई। सहयोग का आशीर्वाद इस जीवन में व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मार्ग माँ निर्मला ने खोल दिया, सहस्त्रार खोल के जो माँ निर्मला ने अनंत आयाम खोल दे और उस एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट पे जहां हमारे ग्रेटर्स श्री सदाशिव और माँ आदिशक्ति स्थित है, उनके बियॉन्ड कुछ नहीं है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, अर्थात ब्रह्मांड के परे रहने वाले परम पिता और उनकी शक्ति आदिशक्ति। ये आत्मा न जाने कितनी भटकी, कितनी जन्म ली, इतनी प्रार्थनाएं की, ईश्वर की भक्ति की, अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का देवी को प्रयास किए और आज सहयोग के आशीर्वाद से वो हमें सब प्राप्त हुआ। किंतु ये आता है निरंतर अभ्यास से, पूर्ण समर्पण से। जब हमारा चित्त सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो जाता है, तब ये घटना अपने आप घटित होती है।
सहस्त्रार के खुलने के बाद और तब जिस प्रकार से हम किसी भी साधु संत का नाम लेते हैं और उसके नाम से हमें वाइब्रेशंस आते हैं, उसी प्रकार से एक सहज योगी का नाम लेने से भी वाइब्रेशंस आते हैं। ये श्री माता जी ने आशीर्वाद सहस्त्रार पूजा 16वीं सहस्त्रार पूजा में दी, जिसका थोड़ा थोड़ा अंश हम सुनेंगे और माँ से यही विनती, यही प्रार्थना करेंगे कि माँ हमें भी ऐसा सहयोगी बनाए जिसका नाम लेने से ही लोगों के अंदर वाइब्रेशंस आने लगे। हमें भी वही स्तर प्रदान करें श्री माता जी। आप सभी महान संत, महान योगी जो आशीर्वादित हुए सहयोग के इस अद्भुत शक्ति के द्वारा, इस शक्ति का एहसास करना है। आप सभी महान सहयोगियों को मेरा सादर नमन। आप सबके अंदर परमात्मा की छवि है, आत्मा के रूप में। आप सबके अंदर माँ कुंडलिनी जागृत है, माँ आदि शक्ति की छवि के रूप में। आइए आज के ध्यान को आगे बढ़ाएं और माँ के इन अमृत वचनों को पूर्णतया आत्मसात करें ताकि ये घटित हो जाए, हर शब्द में चित्त प्रवेश कर जाए। अपने चित्त को अपनी आत्मा में स्थित करेंगे, हर जगह से हटा लेंगे। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा में ले आएंगे चित्त को, हर व्यक्ति हर परिस्थिति से हटा देंगे, सब जगह से हटा के चित्त अपने बाएं हृदय के अंदर रख देंगे। आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं। आत्मा हूं, आत्मा हूं, अजर अमर आत्मा, पवित्र आत्मा। Conscious about your chakra, slightly conscious when you put your mind to it. Otherwise, in your central nervous system, you are not yet so conscious. This is the reason why you do not know why you have to do a thing at a particular time. Unless and until you rise to this nirvikalpa state, you cannot go further. For example, I know everything what I do. I can handle any power whenever I want to. I can absorb any negativity I want to. I need not absorb any negativity I don't want to. You may be thousands of miles away from me. I know about every one of you. I may not know your worldly names, but I know you as a part and parcel in my being. I also can behave like a human being, absolutely like you, aging like you, using spectacles, doing all the things that
will make me a complete human being. I have accepted this role consciously. Not are we natural? Are we doing it from our heart? The consciousness that I am doing it from my heart is what I want you to achieve. Like there are people who work very hard in Sahaja Yoga. Others will just take it for granted. They do not want to help. They want everything to be ready-made. That shows that they are not conscious of their own powers of enjoyment. If they do it from their heart, then they will never feel what effort they have put in. They will only feel what they have been blessed with or what they have achieved. The sense of fulfillment and satisfaction will overcome all your problems, especially your left Vishuddhis. Now the second stage would be where you will be conscious of whatever you are doing, where there will be no mistakes. Whatever you will do may appear to be mistake, will turn out to be all right. Nobody is so far like that, so I would like to tell you. Because some people do feel, whatever I say of praising, they think I am saying it to them. Now for example, today I had my watch, I wanted to set my watch, so I pulled this screw up. Say, simple thing. Now this I did, I would say in a way unconsciously, but quite consciously. Because watch stopped, and I knew the time, what time I have to be there for puja. So consciously I put myself against myself. In your ascent. Now you may say, what should we do? Face yourself every day. In reality, see how much time you spend about mundane worries and how much about your ascent. Have you left everything, all your worries, to God Almighty? Have you completely jumped out of your background? Have you come out all the way, leaving everything that was nonsensical? And how do I relate to others? How do I talk to others who are Sahaja Yogis? I am surprised sometimes if the one Sahaja Yogi is attacked by a non-Sahaja Yogi, that a Sahaja Yogi group should support a non-Sahaja Yogi. Or a Sahaja Yogi who has to come up pays more attention to the negative people than to the positive. He relates better to the people who are negative than to the people who are positive. He is more friendly and open with the negative persons than with the positive. You have to cling on to the positive. But it's always the other way round, because also is a very subtle ego in there. All these subtle understandings I have told you many a times. But with your complicated brain, which is like a machine, like a spoiled computer, you can reach some conclusions out of what I have said, which are just contrary. Like, supposing I say, you forget, Sahasrara is Vishnu Tattva. But the deity is Mataji Nirmala Devi. So, you can see how the beautiful integration has taken place. All the powers of Sri Vishnu have to act according to the deity, surrendered at the lotus feet of the deity. So the consciousness of Sri Vishnu is absolutely in the hands of the deity. I do not want to talk about this tremendous deity. It's too much, because it may fill you up with awe. So whatever is working out, allow it to work out. They say surrender your Sahasrara to this deity.
And it's so simple for you because you have the deity, you have your own Sahasrara, and it's only you, the people who are Sahajogis today in modern times, have seen that deity. They say that you have to ask for three things called Salokya, Samipya, Sanidhya from God, meaning to see God. Salokya, Samipya, the closeness with God, and Sanidhya is the companionship, which Avec is cette déité. not in the concept of any one of the yogis and the saints and the seers who have been before. And this tadatmya you have when you are outside my body. While they have this tadatmya, when they are inside my body, they are no more. So you should understand the time limit. You must understand your greatness. And you must understand how you people are chosen for the highest work in this creation. So now there's no time for lethargy. Now you have to rise and awake. Today is the day when I hope you have to jump into Nirvikalpa. But only by effort you will stay there, otherwise you will again slip down. So go through this lecture again and again and do not think about it. Don't think that it is for somebody else, it is for you, for all of you, each of you. And you must know yourself how far you are going every day. Today's special day of Sahasrara. Today. Actually, if you see, it is according to the sun calendar, Sahasrara would have been tomorrow. Is a Monday, which is a Sahasrara. And just imagine that we are having it one day earlier. So, one has to know that the calendar of God has nothing to do with the human calendar. And something I should have come at least 2000 years back in this form. So the calendar is all right, timing is all right, everything is all right. You are not robots, you are not machines. You are evolved through evolutionary process, and through evolutionary process only you have to achieve the higher personality. So whatever we may do, or whatever may be all right, it's you who have to show the results. We may take your Sahasrara to a great enlightenment, but again it will collapse. So, Donc, you have to know that whatever heights you are brought to, it is you who have to maintain it with full willpower and action. May God bless you. This lecture is a concern of your mother. Do not take it as anything ill. I could not have said this even 2 years back or 1 year back, because you are at a stage where I can say these things to you. You can understand it, but it has to become your consciousness. The stage has reached to understand, but it should become your consciousness. By today's happening should become, if you keep it there.
अपने चित्त को अपने बाएं हृदय के अंदर पूरी तरह से संभालेंगे, अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे। चित्त को आत्मा के साथ एक होने देंगे। श्री माता जी, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति हैं। उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, महसूस करेंगे कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर की ओर उठ रही है और बाएं हृदय में हमारी आत्मा को जागृत कर रही, इग्नाइट कर रही। शिव और शक्ति का मिलन हमारे बाएं हृदय में हो रहा है। शिव पार्वती, महसूस करेंगे इस घटना को अपने बाएं हृदय के अंदर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार नहीं, जन्म मृत्यु नहीं। मैं अजर अमर आत्मा हूँ। सर्वव्यापी हूँ मैं, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, सर्वज्ञानी हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं। महसूस करेंगे अपनी आत्मा को अपने बाएं हृदय के अंदर। चित्त पूरी तरह से आत्मा में समा रहा है। आत्मा की शक्तियों और गुणों को पा रहा है अपने अंदर। निर्लिप्त, साक्षी, प्रकाशित चित्त। धीरे धीरे इसको मध्य हृदय मिलाएंगे माँ जगदम्बा के दरबार में। चेस्ट का मिड पॉइंट, रीढ़ की हड्डी में, स्टर्नम बोन के पीछे, मध्य हृदय चक्र। महसूस कर रहे हैं इसे, माँ जगदम्बा की जागृति महसूस करेंगे। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान पूरी तरह से हमारे दाएं और बाएं भाग संतुलन में ला रहे। पूर्ण संतुलन में है हम। सुषुम्ना नाड़ी में है, विष्णु मार्ग में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। पूरा चित्त अपने ही अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। श्री माता जी, आप ही जगत जननी जगदम्बा है।
माँ अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, समस्त शक्तियों के साथ आप मेरे हृदय में जागृत हो जाइए माँ। जागृत हो जाइए माँ। जागृत हो जाइए श्री माता जी। आपकी कृपा से मैं निडर हूँ, निर्भीक हूँ, fearless हूँ, fearless हूँ मैं, fearless हूँ मैं। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, रीढ़ की हड्डी में, गोल हड्डी के अंदर पूरा चित्त। राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। विराट में है, हमारे मस्तिष्क में है। सहस्त्रार स्वामिनी श्री माता जी के श्री चरणों में सारी शक्तियां बह रही हैं। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र में आएंगे। अपनी आत्मा के प्रकाश का अनुभव करेंगे। महसूस करेंगे हमारा मस्तिष्क असीमित हो रहा है। 1000 चक्र जागृत हो रहे हैं। आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ये माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। हमारे सहस्त्रार के कमल में 1000 चक्र उनकी आभा के साथ कमल की पंखुड़ियों की तरह पुष्पित हो गए। श्री चरणों का अनुभव कर रहे हैं। नमन करेंगे परमेश्वरी को। हे माँ आदि शक्ति, सहस्त्रार स्वामिनी माँ, हमें तादाद में प्रदान करें परम पिता से। श्री माता जी, मेरा सब कुछ आपका है माँ। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जीवन सब आपका है। आपके लिए है माँ। हर सांस आपकी है श्री माता जी। हर श्वास आपकी। ये हृदय आपका, ये मस्तिष्क आपका, ये वाणी आपकी माँ। मेरे हर कर्म आपके माँ। मेरा हर वचन आपका। कुछ भी मेरा नहीं है श्री माता जी। कुछ भी मेरा नहीं है, सब आपका है। सब आपका है। श्री माता जी को अपना सर्वस्व
समर्पित करेंगे हृदय से, स्वेच्छा से। ये जीवन आपका है माँ, जैसे चाहे आप इसका प्रयोग करें श्री माता जी। सब आपका दिया है माँ, सब आपके लिए है। श्री माता जी के साथ तादात्म्य का अनुभव कर रहे हैं। पूर्ण एकाकारिता माँ आदि शक्ति से। इसी सरेंडर की अवस्था में चित्त को उठाते रहेंगे। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय पर, और वलय से अपने तीनों शरीरों पे महसूस करेंगे परम चैतन्य की वर्षा। भीग जाएंगे पूरा स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सभी चक्र कुंडलनी, रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर पूरा चित्त, आत्मा में चित्त, निरानंद की अवस्था। अद्भुत संबंध वलय चक्र से पूरे शरीर का। भीग जाएंगे, भीग जाएंगे। चित्त को उठाएंगे और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, आकाश तक चित्त, आकाश के परे जाएंगे। अंतरिक्ष में चित्त, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब में अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे। विराट के अंग प्रत्यंग है हम, महसूस करेंगे। हम सब के भीतर है, हम सब के भीतर है। चित्त को उठाएंगे, अंतरिक्ष का भेदन करेंगे। शून्य सरोवर में चित्त, सब शून्य है यहाँ। न जल, न थल, न वायु, न अग्नि, न आकाश। पंच तत्व नहीं है, ग्रह नक्षत्र नहीं। श्री सदाशिव और उनकी शक्ति, सृष्टि के निर्माता, सृष्टि का बीज, सुपर वॉइड एरिया, और उनकी शक्ति, आदि शक्ति उसके चारों ओर। महसूस करेंगे परम पिता, माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति,
परमात्मा ने हमारा वर्ण कर लिया है, तादाद में घटित हो रहा है। समा जाएंगे शिव और शक्ति में। समाते जाएंगे, परमात्मा में समा गए हैं, अति शून्य में, निर्वात में है। रोशन एरिया, रोशन एरिया में है। गहन अवस्था समाधि में है। ओम तादाद में है। धीरे धीरे चित्त बाहर निकालेंगे, प्रयास करेंगे, नमन करेंगे अपने क्रिएटर्स को, परमात्मा को, परमेश्वरी को। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, सहज योगी हूँ मैं। अकर्म में हूँ मैं करता नहीं। न कर्म मेरे, न कर्म फल मेरे। Really do nothing. You are the doer, you are the enjoyer. I really do nothing. I am beyond cause and effect. I am nothing. I am in nothing. Enjoy the nothingness. Enjoy the शून्य। धन्यवाद करके, नमन करके प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, सब ग्रह नक्षत्रों में अपनी आत्मा का प्रकाश महसूस करेंगे। हर ग्रह में है हम। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो,
सब में है हम। सब में है हम। धीरे धीरे नीचे आएंगे आकाश में, और आकाश से सब जगह परम चैतन्य फैलाएंगे। पंच तत्वों में, पृथ्वी में परमेट कर जाएंगे, जल में प्रमेट करेंगे, एयर में, वायु में समा जाएंगे, अग्नि में समा जाएंगे, आकाश में समा जाएंगे, आकाश से पूरे विश्व में परम चैतन्य की वर्षा करेंगे, चित्त से फैलाएंगे। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका, यूरोप, सारी गल्फ कंट्रीज, एशिया, पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फैल रहा है परम चैतन्य। बरस रहा है परम चैतन्य। चित्त को ले जाएंगे उन सभी जगहों पे जहाँ भी हमारा कोई भी लेना देना आना जाना है, पूरे विश्व में हर उस शहर में ले जाएंगे जहाँ हम किसी भी को जानते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव टुवर्ड्स अस, irrespective of that, सबके ऊपर परम चैतन्य फैला देंगे। बरसने देंगे परम चैतन्य हर उस व्यक्ति पे जिससे हमारा कोई भी संबंध है। अपने परिवार पे, समाज पे बरसने देंगे परम चैतन्य। चित्त को ले आएंगे अपने सहस्त्रार पे, महसूस करेंगे एक फाउंटेन की तरह फूटता हुआ परम चैतन्य हमारे सहस्त्रार से चारों ओर गिर रहा है, फैल रहा है, माइल्स एंड माइल्स अवे, माइल्स एंड माइल्स अवे, माइल्स एंड माइल्स अवे। श्री माता जी के श्री चरणों में अपने चित्त को रख देंगे। ये आप ही का है माँ, आप ही चित्त शक्ति है माँ, सारा कार्य आपने किया, हम सिर्फ माध्यम है माँ, सिर्फ और सिर्फ माध्यम। श्री माता जी सिर्फ माध्यम, सरेंडर कर देंगे सब कुछ। थैंक यू श्री माता जी, लव यू श्री माता जी, जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड कर देंगे। जय श्री माता जी।
जय श्री माता दी देवी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री जय माता श्री दी। माता श्री जी। माता जी। जय श्री माता जय सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय जय श्री माता जी। अलका जी। जय श्री माता जी। जय माता जी आप सभी को। जय श्री जय माता श्री जी। माता जय जी। श्री माता जी।